Good morning, everyone. This is your mentor Shashank, welcoming you all once again on the Brain Booster YouTube channel Reasoning by Shash. Right? So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं पजल का पार्ट नंबर 8. Today we are going to complete the puzzle part number 8. Right? If you are new on this channel, then do subscribe the channel and like and share the video if you wish. Right? So let's begin the session. देखते हैं आज क्या खास है अपनी आज की puzzles में और किस किस टाइप की puzzles हैं आज हमारे पास. Today is the day number 8. आज डे नंबर 8वां है हमारा इस सेशन का और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अप टू जब तक हमारा एग्जाम नहीं आता है एसबीआई प्योर क्लर्क का. ठीक है, चलिए. तो पहली पजल आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है पजल. राइट, तो बिगिन करते हैं इसका सॉल्यूशन. देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा फटाफट से. 8 लोग हैं, पी से लेके डब्ल्यू तक, उन सभी का एग्जाम है 19 और 26 को, 4 अलग अलग महीने में, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हैं, उनमें इन सभी का एग्जाम है. राइट, सो जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल. व्हाट्स रॉन्ग, हैंग हो गया मुझे लग रहा है. Okay, now it's working fine. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. वेट, जनवरी में 2 तारीख है ना, 19 26 19 26 19 26, ये फरवरी हो गया. फिर 19 26 ये मार्च हो गया. फिर से 19 और 26 ये अप्रैल हो गया. अप्रैल 30, मार्च 31, फरवरी 28, जनवरी 31. करें स्टार्ट इसका सॉल्यूशन. ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा. ये केस नंबर 1 नाम देते हैं इसको, केस नंबर 2 नाम देते हैं. V हैज एग्जाम ऑन इवन डेट बिफोर P. V का इवन डेट पे है लेकिन P के पहले है. तो V का इवन डेट का मतलब हो गया कि भाई V का जो होगा 26 तारीख होगा, इवन डेट यही है, और P के पहले है तो P के पहले आएगा. लेकिन जरूरी नहीं है कि जस्ट पहले आए, जस्ट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है, 2 लोगों का एग्जाम है P और Q के बीच में. P और Q के बीच में 2 लोगों का एग्जाम है, तो P 1 2 Q. अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है और कहीं भी ये फिक्स हो सकते हैं. दीज आर नॉट द पॉइंट्स टू स्टार्ट द पजल विद. ये ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिनसे हम पजल स्टार्ट करें. अभी हम आगे और बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है. आर का एग्जाम यू के पहले है. ठीक है, आर का एग्जाम यू के पहले है, जस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. डब्ल्यू हैज एग्जाम आफ्टर क्यू. डब्ल्यू का एग्जाम क्यू के बाद है. ठीक है, क्यू के बाद किसका एग्जाम है? डब्ल्यू का एग्जाम है. P हैज एग्जाम इन द मंथ विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज. फाइनली एक लाइन मिली कि P का एग्जाम उस महीने में है. P का एग्जाम उस महीने में है जिसमें सबसे कम दिन है. तो P का एग्जाम सबसे कम दिन वाले महीने मतलब फरवरी के या तो 19 में होगा या 26 में होगा. P के पहले V आना है 26 तारीख में, तो P के पहले V 26 तारीख, P के पहले V 26 तारीख ऐसे आ जाएगा. ये पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट. P और Q में 2 आने हैं, 1 2 ऊपर नहीं बन सकता, 1 2 Q यहाँ पे आ जाएगा. 1 2 या तो Q यहाँ आ सकता है. मैं एक तुरंत केस बना ले रहा हूं, अगर मुझे जल्दी से पजल सॉल्व करनी है, फंसना नहीं है मुझे, तो अगर मुझे नहीं फंसना है तो मैं जल्दी से एक और बना लेता हूं. 1 2 Q और V P 1 2 Q, इस तरीके से बनेगा. Q के बाद W आएगा, W यहाँ आ गया. इसमें Q के बाद W कहीं भी आ सकता है, इसमें Q के बाद W कहीं भी आ सकता है. R U के पहले आएगा, देख लेंगे कैसे आएगा. ठीक है, 3 लोगों का एग्जाम है आर और यू के बीच में. आर और यू के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है. आर और यू के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है, तो मतलब आर और यू के बीच में ये जो बनेगा ना, ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, आर 1 2 3 यू, और आर पहले रहेगा यू के. तो इसको मैं अगर आर को यहां रखता हूं 1 2 3 यू बन जाएगा, आर को यहां रखूंगा 1 2 3 यू बन जाएगा. ठीक है, अभी और देख लेते हैं आगे. आर डज नॉट हैव एग्जाम ऑन इवन नंबर डेट. आर का इवन डेट पे नहीं है, तो आर का 19 तारीख को ही होगा ना, तो 19 को होगा. यहां रखूं तो 1 2 3 यू बन जाएगा. 26 में रख नहीं सकता क्योंकि इवन है ये, है ना, क्योंकि उसने इवन में मना किया है. और आर को 19 में यहां रखूं तो यू नहीं आ पाएगा, तो आर 1 2 3 यू. इसमें देखो 19 में रखता हूं आर 1 2 3 यू, ऐसे बनेगा. यही बन सकता है और कुछ बन भी नहीं सकता. 1 2 3 यू, और यू क्यू के बाद डब्ल्यू अभी पता नहीं कहाँ आएगा. और इसमें देखो आर 19 में यहां रखता हूं तो 1 2 3 यू,
और R19 में यहां रखता हूं तो 1 2 3 U नहीं बनेगा, तो R 1 2 3 U अपना ऐसे आएगा। T does not have exam in the month having least number of days। T का फरवरी में है नहीं, है ना, तो T का फरवरी में T यहां से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इन केस में T इधर नहीं आएगा, T इस केस में यहां नहीं आएगा, फरवरी में इस वाली जगह पे नहीं आएगा, और तो फिर T कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। Q does not have exam before T। Q का T के पहले है नहीं। अब देखो T पहले वाले केस में यहां आएगा नहीं, तो T यहीं आएगा, और Q का पहले भी हो जाएगा, तो ये केस गलत। Q does not have exam before T, तो यहाँ पे T आएगा, Q पहले आ गया, ये भी गलत। यहाँ पे Q का T से पहले नहीं बन सकता, और T यहाँ आएगा नहीं, T आ गया यहाँ पे। एक पर्सन कौन बचा? V नहीं, U, P Q R S, S रह गया, S आ जाएगा यहाँ पे। ये बनेगा अपना सही सॉल्यूशन, R V S P U T Q W। आई होप आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, राइट। मूव करते हैं अगले सॉल्यूशन की ओर, मूव करते हैं अगले सॉल्यूशन की ओर, देखते हैं क्या है। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कमेंट में इसके आंसर भी बता सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देखिए क्या बनेगा, जब तक मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं कि क्या इसका सही सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो पजल कुछ इस तरीके से है अपने सामने, जो कि लीनियर अरेंजमेंट की है, स्ट्रेट लाइन में है, और सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम आर फेसिंग साउथ, राइट। 8 पर्सन सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। आई हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 8 लोग हैं, तो आई अगर इस कोने पे बैठा है, केस नंबर 1 इस कोने पे बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएंगे। और सेकंड केस में अगर आई इस कोने पे बैठा है, तो 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएंगे। आई जो कि कोने पे बैठा है, 3 राइट में है एच के। अब आई अगर 3 राइट में एच के, तो 2 का गैप आएगा, 2 छोड़ के एच यहां आ गया, और राइट में है एच के, तो एच कहां करेगा? साउथ। 2 छोड़ के एच यहां आ जाएगा, और एच करेगा नॉर्थ। आई 3 राइट में हो गया एच के, ठीक है। बी 2 राइट में है ई के। अब बी 2 राइट में ई के, तो बी और ई के बीच में 1 का गैप आएगा। अब मुझे नहीं पता कहां आएगा, बन सकता है, तो अभी इसको मैं होल्ड पे रखता हूं कि बी 2 राइट में है ई के, मतलब बी और ई में 1 का गैप आएगा। डी 4 प्लेस की दूरी पे है बी से, 4 प्लेस अवे का मतलब 3 का गैप आएगा डी बी में, 1 2 3, और दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट में हो सकता है एक दूसरे के। और बी हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और बी जो है एंड पे नहीं बैठा है, बी जो है एंड पे नहीं बैठा है, ठीक है। ई 3 लेफ्ट में है एफ के, ई किसके 3 लेफ्ट में? एफ के, तो मतलब ई और एफ में 2 का गैप आएगा, और ई 3 लेफ्ट में एफ के, ऐसे बन जाएगा। एफ हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, और एफ और डी एक साथ आने हैं, एफ और डी एक साथ आएंगे, ये बोला गया है। ई डज नॉट फेस साउथ, ई साउथ कर नहीं रहा है, तो ई कहां पे करेगा? ई करेगा नॉर्थ की ओर, नॉर्थ, है ना। जी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, जी 2 लेफ्ट में है सी के, जी 2 लेफ्ट में है सी के। सी हु सिट थर्ड राइट ऑफ डी, और सी 3 राइट में डी के, 3 राइट में डी के, तो 1 2 3, सी 3 राइट में हो जाएगा डी के। आई लेफ्ट ऑफ जी एंड फेसिंग अपवर्ड, बी डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, बी साउथ नहीं कर रहा है, तो बी नॉर्थ करेगा। और एक लाइन बोलिए, आई लेफ्ट में है जी के, इसको भी लिख ही लेते हैं अब, जब इतना कर लिया है तो, है ना। आई लेफ्ट में है जी के इस तरीके से, एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी, और ये दोनों जो है अपोजिट करेंगे डायरेक्शन। ये हमारे पास कंडीशंस है, फटाफट से इनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो डी और बी अगर फिक्स करता हूं, तो डी से बी मिलेगा, बी से ई, ई से एफ, ये सारे पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे, फिर डी से एफ मिलेगा, है ना, इतने पॉइंट मिल सकते हैं। फिर डी से सी मिलेगा, सी से जी मिलेगा, तो बी कोने पे आ नहीं रहा है, तो देखो बी इस कोने से कैंसिल हो गया, और यहां पे बी इस कोने से कैंसिल हो गया। अब बी और डी के बीच में 3 लोग हैं, बी और डी में 3 लोग हैं, बी को यहां रखता हूं तो 1 2 3 डी बन जाएगा, है ना। और बी को यहां रखा, तो बी को अगर मैं यहां रखूंगा तो बी नॉर्थ होगा, और ई के 2 राइट में है बी, तो ई यहां पे आएगा, और ई नॉर्थ करेगा, तो ई के ई और 2 एफ, 1 2 एफ, और ठीक है बन सकता है। बी को मैं यहां पे रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं बी को, अच्छा। और अगर मैं बी को इधर रखता हूं, बी को अगर मैं यहां रखता हूं तीसरे नंबर पे, बी को अगर मैंने यहां रखा, तो बी और डी में 3 1 2 3 डी आ सकता है बी को यहां रख के भी, है ना। तो एक केस तो ये बन रहा है कि बी को मैं यहां रख सकता हूं। अगर मैं यहां रख के देखता हूं बी को, तो बी डी में 3 1 2 3 1 2 3 डी यहां पे बनेगा,
और डी और एफ में डी और एफ नेबर है तो एफ यहाँ बनेगा। और आप ये देखो कि एफ के 3 लेफ्ट में ई है तो 1 2 3 ई नहीं बन पाएगा, 1 2 3 ई नहीं बन पाएगा, है ना। तो बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी एक यहाँ आ रहा था अभी, बस बी यहाँ से भी कैंसिल हो गया है। बी को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो डी और डी में 3 1 2 3 नहीं बन पाएगा। बी को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो 1 2 3 डी अपना यहाँ बनेगा, है ना। और आप ये देखो कि ई के 2 राइट में बी है, ई के 2 राइट में बी है, और ई कहाँ पे कर रहा है, नॉर्थ। ई कहाँ कर रहा है, नॉर्थ। तो ई अपना यहाँ आ जाएगा, ई के 2 राइट में हो गया बी, और ई 3 लेफ्ट में एफ के, तो 1 2 एफ यहाँ आएगा, तो एफ तो डी के पास आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि ई 3 लेफ्ट में एफ के, तो 1 2 एफ यहाँ पे आ जाए, एफ यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 1 2 एफ यहाँ पे आ जाए, और डी और एफ नेबर हो गए, और डी के 3 राइट में सी है, डी के 3 राइट में सी है, तो 1 2 सी नहीं बन पाएगा। तो ये वाला केस ये यहाँ से भी गलत हो रहा है बी का। तो अब बी के लिए एक जगह और बची, ये वाली। अब बी डी में फिर से 3 करके देख लो, 1 2 3 1 2 3 डी अपना यहाँ आ रहा है, और ई के 2 राइट में बी है, तो यहाँ तो एच के 2 राइट में बी हो रहा है, तो ये वाला भी गलत जा रहा है, ये वाला भी क्या हो रहा है, गलत जा रहा है। तो बी के लिए बस एक ही जगह बच रही है, ये वाली एक ही जगह बच रही है। बी डी में 3 आएंगे, 1 2 3 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा, डी का नेबर एफ हो गया। और आप ये देखो एफ के 3 लेफ्ट में ई है, तो 1 2 छोड़ के ई, 1 2 छोड़ के ई आ जाएगा, और ई के 2 राइट में बी है, तो ई के 2 राइट में बी ऐसे बन रहा है, और डी के 3 राइट में सी है, तो 1 2 सी यहाँ पे आ जाएगा, और सी के 2 लेफ्ट में जी है, तो 1 2 जी अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। अब आई लेफ्ट में है जी के, आई अगर लेफ्ट में है जी के, तो जी को साउथ करना पड़ेगा, तभी आई लेफ्ट में होगा। जी के दोनों अपोजिट कर रहे थे, तो ये कहाँ करेगा, नॉर्थ करेगा। ई नॉर्थ कर रहा था, ई को करा दो नॉर्थ, और ई 3 लेफ्ट में है एफ के, तो एफ को भी नॉर्थ करना पड़ेगा, तभी ई 3 लेफ्ट में होगा एफ के। बी नॉर्थ कर रहा था, बी को नॉर्थ करा दो, और ये सारी चीजें बन के आ गई अपनी मेरे हिसाब से तो। और सी 3 राइट में था डी के, सी अगर 3 राइट में डी के, तो डी कहाँ करेगा, साउथ, तभी 1 2 3 सी 3 राइट में आएगा। और जी 2 लेफ्ट में है सी के, जी अगर 2 लेफ्ट में सी के, तो सी कहाँ करेगा, नॉर्थ, तो जी 2 लेफ्ट में आ गया सी के। ये मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन सही बन रहा है, सारी कंडीशन भी फिक्स हो रही है इसमें, है ना। आप मैच करके देख लो, ई 3 लेफ्ट में है क्या एफ के, हाँ जी बिल्कुल है, और ई नॉर्थ कर रहा है, बी 2 राइट में होगा ई के, तो बी, हाँ ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बी 2 राइट में नहीं है ई के, बी 2 लेफ्ट में है ई के, बी 2 लेफ्ट में है ई के, ये शायद गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, पहला वाला केस, दूसरा वाला केस गलत हो गया भाई। चलो ऊपर माथा मारते हैं, बी तो ये वाला गलत है। बी को अगर मैं यहाँ रख के देखता हूँ, बी को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 डी अपना यहाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बी 2 राइट में है ई के, बी 2 राइट में ई के, तो ई अपना यहाँ बनेगा, और डी और एफ नेबर आएंगे, तो डी और एफ ऐसे हो जाएंगे नेबर, और एफ के 3 लेफ्ट में ई है, तो 1 2 एफ के 3 लेफ्ट में ई बन जाएगा, डी और एफ हो गए। जी के 2 लेफ्ट में सी है, तो जी के 2 लेफ्ट में सी पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन डी के 3 राइट में सी, तो 1 2 सी यहाँ आ जाएगा, और जी के 2 लेफ्ट में, जी 2 लेफ्ट में सी के, तो जी अपना यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जी के लेफ्ट में आई था और अपोजिट कर रहे हैं दोनों, तो जी के लेफ्ट में आई तो जी नॉर्थ करेगा, है ना, और आई साउथ करेगा, जी के लेफ्ट में आई हो गया, डी और एफ नेबर हो गए। ई 3 लेफ्ट में है एफ के, ई अगर 3 लेफ्ट में है एफ के, तो एफ करेगा अपना साउथ, तभी ई 3 लेफ्ट में 1 2 3, है ना, और ई नॉर्थ कर रहा है, तो ई को नॉर्थ करा दो। और बी 2 राइट में है ई के, बी 2 राइट में ई के, तो देखो बी 2 राइट में बन रहा है ई के, और बी नॉर्थ करेगा, ठीक है। डी और बी में 3 का गैप है, 1 2 1 2 3, हाँ आ रहा है, डी और एफ नेबर है, डी और एफ नेबर हो रहे हैं। सी 3 राइट में डी के, सी 3 राइट में डी के, डी को नॉर्थ कराओ, 1 2 3 सी 3 राइट में हो गया, और जी 2 लेफ्ट में सी के, अगर जी 2 लेफ्ट में सी के, तो सी करेगा साउथ, तो जी 2 लेफ्ट में हो जाएगा सी के। तो ये वाला केस अपना सही बन रहा है भाई, ये केस सही बन रहा है, सारी कंडीशन भी फिक्स हो गई है, और सभी जो जो बोला था हमने सब इसमें फिक्स कर दिया है, राइट। क्लियर है सभी को ये वाली बात। चल आगे मूव करते हैं, बी डज नॉट फेस साउथ, तो बी नॉर्थ करेगा, सारी चीजें इसमें कंफर्म हो चुकी हैं। आगे मूव करते हैं तीसरी पजल पे, ये क्वेश्चन से आप लोग ट्राई कीजिएगा। तीसरी पजल आप लोग के सामने है, कुछ इस तरीके से है, फ्लोर बेस्ड पजल है विद सम वेरिएबल्स। बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा।
एक बिल्डिंग में 7 फ्लोर है जहां लोअर मोस्ट नंबर है 1, उसके अबव 2 एंड सो ऑन। ईच फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय 7 डिफरेंट कंपनीज। हर एक बिल्डिंग में हर एक कंपनी ने फ्लोर पे अपना कब्जा कर लिया है, मतलब हक जमा रखा है। ऑक्यूपाइड मतलब ले रखा है, रेंट पे ले रखा है, जो भी है। 7 person STUVWXY are working in these companies. Each person works in different companies. Okay, तो 7 6 5 4 3 2 1। बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। केस 1 और केस 2 तो लेके चल ही रहे हैं। S who does not work in Infosys stays 4 floor below the one who works in TCS। S Infosys में नहीं करता है, लेकिन 4 फ्लोर नीचे है TCS के। TCS यहाँ रखा तो 1 2 3 S यहाँ आ सकता है। TCS यहाँ रखा तो 1 2 3 S यहाँ आ सकता है। और TCS अगर यहाँ रखा तो 1 2, सॉरी यहाँ तो हम रख ही चुके हैं ना। TCS अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 S यहाँ आ सकता है। तो ये 3 केस बन सकते हैं S और TCS के लिए। S किस में काम नहीं कर रहा है? इन्फोसिस में नहीं कर रहा है। S इन्फो में काम नहीं कर रहा है। 1 फ्लोर का गैप है एस और डब्ल्यू में, तो इस केस में एस और डब्ल्यू में एक का गैप ऐसे बनेगा, इस केस में एस और डब्ल्यू के बीच में एक गैप ऐसे बनेगा। बट नन ऑफ देम वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट एंड विप्रो। इसमें पता नहीं कैसे बनेगा, डब्ल्यू ऐसे भी बन सकता है और डब्ल्यू अपना ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। और एस और डब्ल्यू में से कोई भी माइक्रो और किस में काम नहीं कर रहे हैं? विप्रो। एस और डब्ल्यू में से कोई भी माइक्रो और विप्रो में काम नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ फ्लोर अबव W इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु वर्क्स इन गूगल। जो W के ऊपर फ्लोर है वो एक कम है गूगल के नीचे वाले से। तो W के ऊपर जो फ्लोर है एक कम है, तो देखो यहां पे अगर W रखा तो W के ऊपर मैक्सिमम फ्लोर्स हो गए। तो जब मैक्सिमम फ्लोर W के ऊपर हो गए तो गूगल के नीचे कैसे एक ज्यादा हो जाएगा उससे, क्योंकि W के ऊपर जो बोला है ना, आपसे क्या बोला है? नंबर ऑफ फ्लोर अबव W इज 1 लेस, एक कम है। तो यहां तो अगर W रखा तो W के ऊपर तो सबसे ज्यादा फ्लोर्स हो जाएंगे, कितने हो गए? 7 हो गए, सॉरी 6 हो गए। तो गूगल के नीचे कितने होने चाहिए? 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से W हटाना पड़ेगा। तो W कहां रहेगा? W रहेगा यहाँ पे। W के ऊपर 2, 2 किससे कम है? 3, तो 1 2 3 गूगल आ जाएगा अपना यहाँ पे। W के ऊपर 3 है तो गूगल के नीचे 4 आएंगे, 1 2 3 4 गूगल आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे W के ऊपर काउंट करने में अगर दिक्कत आ रही है तो जो मैंने आप लोग को रिवर्स कंसेप्ट बताया है कि कैसे हम जो बोला गया है उसको उल्टा करके कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको W के नीचे काउंट करने में आसानी हो रही है, तो उसने क्या बोला? W के ऊपर एक कम है, तो आप W के नीचे एक ज्यादा कर दो, जो बोला है उल्टा कर दो। W के नीचे एक ज्यादा, 2 आ रहे हैं, 2 किससे एक ज्यादा है? 1 से। तो गूगल के ऊपर कितने आएंगे? 1, तो गूगल आ जाएगा यहाँ पे। और देख लो जो बोला गया था सही बैठ रहा है कि नहीं। W के ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 किससे कम है? 5, तो गूगल के नीचे 5, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। टी 3 फ्लोर अबव है माइक्रोसॉफ्ट वाले से, टी 3 फ्लोर ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट वाले से। टी 1 2 और माइक्रो वाले से 3 ऊपर है टी, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अभी इसको फिक्स करेंगे। 1 फ्लोर का गैप है माइक्रोसॉफ्ट और एक्स के बीच में, माइक्रो और एक्स के बीच में 1 का गैप है। एक्स हु डज नॉट वर्क इन गूगल, और एक्स किस में काम नहीं करता है? एक्स काम नहीं करता है गूगल में। अब जरा देखते हैं इसको टी माइक्रोसॉफ्ट कैसे हो सकता है। देखो माइक्रोसॉफ्ट अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 टी यहां पे आ जाएगा गूगल में, जो कि पॉसिबल है। और माइक्रोसॉफ्ट यहां रखा तो माइक्रोसॉफ्ट और एक्स में 1 का गैप है, तो माइक्रोसॉफ्ट यहां रखा तो एक्स नहीं आ पाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट यहां से कैंसिल। माइक्रोसॉफ्ट अगर मैंने यहां रखा तो 1 2 टी नहीं आ सकता है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट इन 2 से कैंसिल। माइक्रोसॉफ्ट एस में आ नहीं सकता, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट यहां रखूंगा तो टी नहीं आ पाएगा, 1 2, तो ये वाला केस ही गलत हो गया, केस नंबर 1 इज गलत। यहां देखो माइक्रोसॉफ्ट रखता हूं तो 1 2 टी नहीं आ पाएगा। एक बार फिर देख लेता हूं, माइक्रोसॉफ्ट 1 2 टी, सॉरी गूगल और एक्स में एक चाहिए था ना, क्या था? माइक्रोसॉफ्ट और एक्स में एक था, किस में था? माइक्रोसॉफ्ट और एक्स में एक था ना। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट यहां रखा तो एक्स नहीं आ पाएगा, तो ये केस गलत है। माइक्रोसॉफ्ट यहां रखा तो 1 2 छोड़ के टी नहीं बनेगा, एस में माइक्रोसॉफ्ट आ नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट यहां रखा तो 1 2 टी आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट डब्ल्यू में आ नहीं सकता, मना किया है। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कैंसिल, तो माइक्रोसॉफ्ट अपना यहीं पे आएगा, और 1 2 टी अपना यहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट और एक्स में एक आना था, और एक्स गूगल में कर नहीं रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्स ऐसे नहीं बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स ऐसे बनेगा।
इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एस में आएगा नहीं, डब्ल्यू में आएगा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट यहां रखा मैंने तो 1 2 टी आ जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट गूगल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट और एक्स में एक बन सकता है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ रखा तो 1 2 टी बन जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्स ऐसे नहीं बनेगा लेकिन ऐसे बन, इसमें दो केस बन रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, दो केस बन रहे हैं, है ना। क्या करूं, जल्दी से बना दूं, जल्दी से बना दूं, क्या करूं, इस वाले को हटा दे रहा हूं, केस नंबर 1 को, है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं या फिर रहने देता हूं, बाद में काम आएगा एनोटेड पीडीएफ वालों के लिए। चलो इसको देखते हैं, अभी आगे और पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एक्स एंड यू 1 ज्यादा है यू और विप्रो से, एक्स और यू में एक ज्यादा है यू विप्रो से। चलो पहले इस केस पे वर्क करते हैं, एक्स और यू में एक ज्यादा है यू विप्रो से, एक्स और यू में एक ज्यादा है मतलब n+1 है किससे, यू और विप्रो से। तो x और u में एक ज्यादा है, तो u अगर माइक्रोसॉफ्ट में मैंने रख सकता हूं क्या, हाँ रख सकता हूं। तो x और u में कितना होगा, एक, तो u विप्रो में कितना होना चाहिए, 0। तो u अगर यहां पे आएगा तो विप्रो w और s में ही आ सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो u यहां से कैंसिल। u को गूगल में रखा तो x और u में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो u विप्रो में कितने आने चाहिए, 2, है ना। तो 1 2 ऊपर नहीं बनेगा, तो 1 2 विप्रो इनमें ही आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मना किया है। तो u अब कहां पे आ सकता है, यहीं पे आ सकता है। x और u में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो u विप्रो में कितने होने चाहिए, 4, तो 1 2 3 4, नॉट पॉसिबल। तो ये केस, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला केस भी क्या हो गया, गलत। अच्छा अब इसमें देखते हैं जल्दी से, माइक्रोसॉफ्ट एस और डब्ल्यू में आना नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट यहां रखूंगा तो 1 2, पहले इधर रख के देख लेता हूं। अब बताओ कहां रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं, कहीं भी रख के देख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल वाली बात है, जो सही चला जाए। माइक्रोसॉफ्ट यहां रखा मैंने तो 1 2 टी अपना यहां आएगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्स के बीच में एक आएगा, तो ऐसे नहीं बन सकता, तो एक्स ऐसे बन सकता है ना। एक्स और यू में जितने गैप है, एक्स और यू में जितने गैप है, देखो एक्स ये गया, यू को अगर मैं यहां रखता हूं माइक्रोसॉफ्ट में, तो एक्स और यू में कितने का आ रहा है, एक का, तो यू विप्रो में 0 होना चाहिए, तो यू और विप्रो ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि डब्ल्यू मना करा है, और ऐसे नहीं बन सकता, तो यू अपना यहां से कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर मैंने u को टीसीएस में रखा तो x और u में कितना आ रहा है, 2, तो u विप्रो में 1 आना चाहिए, तो u विप्रो ऐसे नहीं बन सकता, लेकिन u विप्रो ऐसे बन सकता है t में जाके, ठीक है। अच्छा अगर u को मैं गूगल में रखता तो x और u में कितने का गैप आता है, 1 2 3, 3 का गैप, तो u विप्रो में 2 आना चाहिए, तो 1 2 नहीं बन पाएगा। और u को और ऊपर लेके गया तो विप्रो जो है बाय डिफॉल्ट नीचे ही आएगा w में, करके देख लो। अगर x यहाँ है तो 1 2 3 4, 4 अगर रखा यहाँ पे, अगर आपने नहीं, u तो वहां आ ही नहीं सकता ना, u तो वहां आ ही नहीं सकता, t है, तो u को यहां रखा तो x और u में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो u विप्रो में 2 1 2, नॉट पॉसिबल। तो u अपना टीसीएस में ही आ सकता है अगर मैंने x को यहां रखा है तो, है ना, u अपना यहीं आ सकता है, तो x और u में 1 2 3 आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, टीसीएस में कहा था ना मैंने, टीसीएस में, तो x u में 2, तो u विप्रो में 1 आना चाहिए, तो w में विप्रो आएगा नहीं, विप्रो में रख दे रहा हूं यहां पे। अच्छा फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्स हो गया, एक्स में गूगल आ नहीं रहा है, ठीक है, एक्स एक्स डब्ल्यू यू टी, और एस में इन्फोसिस आएगा नहीं। अभी और पढ़ लेते हैं, और क्या बोला है, एज मैनी फ्लोर बिटवीन वी एंड वाई एज बिटवीन वाई एस सी एल, जितने वी और वाई में है उतने वाई एस सी एल में, जितने वी और वाई में है उतने ही किसके बीच में है, वाई और एच सी एल के बीच में। कॉमन पर्सन वाई आ रहा है, तो वाई वी और एस सी एल के बीच में ही आना चाहिए, तो जितने वी और वाई के बीच में है उतने वाई एस सी एल में है। वाई को यहां रखा, वाई को यहां रखा, तो वाई और वी में एक ऐसे बन सकता है, और वाई और एस सी एल में ऐसे बन सकता है, वाई वी, और वाई और एस सी एल में एक ऐसे बन गया, है ना। एस इन्फोसिस में नहीं कर रहा, तो इन्फोसिस में ये कर जाएगा, और एक कंपनी कौन सी बची है, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट आ जाएगी यहां पे। मेरे हिसाब से तो भाई सारी की सारी कंडीशन फिक्स हो गई है, इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो हमने फिक्स ना करी हो, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो फिक्स ना करी हो। एंड बाय लक मैंने माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ रख के देखा तो अपनी सारी चीजें फिक्स हो गई थी। आप एक और जो जगह बची थी वहां पे भी रख के देख सकते हो, लेकिन वो शायद गलत चला जाएगा, तभी ये सही हो रहा है, ठीक है। आखिरी पजल पे मूव करते हैं, आखिरी पजल कौन सी है देख लेते हैं। इसके 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड द लास्ट पजल ऑन योर स्क्रीन इज द क्लरिकल लेवल पजल। बहुत बेसिक पजल है, क्लरिकल लेवल की, बॉक्स बेस्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके कर सकते हो, जिसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रीजनिंग बाय शश पे। चलिए 8 डिब्बे रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, केवल 2 रखे हैं डी और जी के बीच में, 1 2 जी, या फिर जी 1 2 डी।
1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन G एंड H, H जो कि D के पास नहीं रखा है, तो H यहाँ नहीं आएगा, एक छोड़ के H और एक छोड़ के H, कितने हो गए 3 और 3 6 और 3 और 3 6, 2 डिब्बे और फिक्स करने क्योंकि टोटल 8 डिब्बे हैं मेरे पास, 3 डिब्बे रखे हैं H और E में, तो E ऊपर तो नहीं जा सकता कि 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 2 3 E यहाँ आएगा, और इसमें नीचे नहीं जा सकता 1 2 3 E अपना यहाँ आएगा HE में 3, और E 2 ऊपर है K के, तो यहाँ पे E 2 ऊपर तो हो नहीं पाएगा क्योंकि G के 2 ऊपर है, ये केस गलत, तो यहाँ आ जाएगा K। अब एक डिब्बा बचा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, या तो H के ऊपर आएगा एक या K के नीचे आएगा, तभी जाके अपने पूरे 8 डिब्बे फिक्स हो पाएंगे। जितने K के नीचे उतने I के ऊपर है। मान लो K के नीचे अगर आपने 0 कर दिए, मान लो K के नीचे कोई भी नहीं है, तो I आपको डेफिनेट यहीं रखना पड़ेगा, I के ऊपर भी 0 हो गए फिर। और J बिलो F है, J किसके नीचे है, J बिलो F, तो F यहाँ आएगा और J यहाँ आएगा, J बिलो F हो गया, बट अब K, और ऊपर K के आ भी रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करते, अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम K के नीचे 1 मानते, मान लो K के नीचे मैंने 1 माना है ना, K के नीचे 1 मान लिया, तो I के ऊपर भी अब 1 होना चाहिए, तो I अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। J नीचे रखा है F के, अब J नीचे रखा है F के, तो अपना J आएगा यहाँ पे और F आएगा यहाँ पे, J नीचे हो गया F के, बट अब K, लेकिन क्या J ऊपर आ रहा है K के, नहीं आ रहा, तो अपन ने जो रखा था वही वाला सही होगा। क्या रखा था अपन ने, जो इसके ऊपर एक रखा था, K के नीचे 0, तो I के ऊपर भी 0। J नीचे है F के, J नीचे है F के, तो F और J, और ऊपर है K के, और देखो J ऊपर भी है K के, तो ये अपना सही सॉल्यूशन बनेगा इसका, राइट। तो ये थी आज की 4 पजल। कैसी लगी ये पजल चारों मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो इसके ये 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय शश पे मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।